प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्द ही पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरे से नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आँखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आँखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था, लेकिन कैसे करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? ये सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहीं हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आँख खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोच रहा था। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्याल में डूबा हुआ था। आंखों से उसी का चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वो वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्तों के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैंने सोचने लगता था कि कहीं मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था।
मुझे एक ऐसा एहसास हो गया था कि शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देखते ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने लगे और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई न उसे कभी हिम्मत हुई कि वो उसे प्यार करती है। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। बस तभी एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाकर के दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी राखी और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि पहली बार का दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया मुझे भी कुछ कहना है। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उसे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना कर दिया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही ज़िद कर दिया कि तुम बोलो, और वो बोलने जा ही रही थी। मानो मेरी सांसें रुकी गई थी उसकी बात सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया, बस ऐसा लग रहा था मैं और वो, और कुछ नहीं आसपास। फिर उसने अपने बैग में एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पल जब मुझे लगा कि मेरे सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता तब। बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपने बनाने का बस एक सपना था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्या आया था मेरी ज़िंदगी में। अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपने बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।